हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसमें आते हैं हमारे बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और मैच्यूरेशन हो जाता है। लेकिन जो फंक्शनल मैच्यूरेशन होता है हमारे सेल का, वो होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे। फॉर एग्जांपल जो बी सेल्स है, एनके सेल्स है, उनका फंक्शनल मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका मैच्योरेशन होता है थाइमस में। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि फंक्शनल मैच्योरेशन हो जाने के बाद ये जो सारे सेल्स है इम्यून सिस्टम के, उसको ट्रांसफर किया जाता है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास। तो आज हम वही देखने वाले हैं, जो हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। हमारी जो बॉडी होती है उनमें 3 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेजर रोल प्ले करते हैं इन द ट्रैपिंग ऑफ ब्लड बॉर्न एंटीजन एंड ब्लड फिल्ट्रेशन। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये हमारे ब्लड बॉर्न एंटीजन को ट्रैप करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो उसमें आते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, माल, साल्ट और गाल्ट। तो जब हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इम्यून सिस्टम के सेल को बनाते हैं, मैच्योर करते हैं, और मैच्योर हो जाने के बाद उनको ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उसको ट्रैप कर देता है एंटीजन को और ब्लड को फिल्टर करता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ये ऑर्गन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखने वाले हैं लिम्फ नोड। तो ये जो लिम्फ नोड होता है वो एनकैप्सूल्ड बीन स्टेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स, फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक सेल्स एक रेटिकुलर नेटवर्क में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और इसका काम होता है लिम्फ नोड का हमारे लोकल टिश्यू में जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैप करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर इसका, तो ये है लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। ये जो आउटर रीजन होता है वो होता है कॉर्टेक्स रीजन। देन यहाँ पे जो रीजन है ये है पैराकॉर्टेक्स रीजन, और ये ग्रीन में आपको दिख रहा है वो है मेडुला रीजन। तो जो लिम्फ नोड है ये 3 रीजन से बनता है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला रीजन। और यहाँ पे है इस कॉर्टेक्स और पैराकॉर्टेक्स रीजन में प्राइमरी फॉलिकल्स। यहाँ पे आर्टरी है, वेन है, इस टाइप हो। यहाँ पे होता है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, और यहाँ पे होता है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। तो ये जो लिम्फ नोड होता है ये जो 3 रीजन में डिवाइड होता है, उनमें आते हैं कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला रीजन। जो कॉर्टेक्स और पैराकॉर्टेक्स रीजन होता है ये मोस्टली एंटीजन ट्रैपिंग रीजन होता है, जहाँ पे एंटीजन को ट्रैप किया जाता है। अगर हम बात करें आउटर रीजन के बारे में, तो आउटर रीजन होता है कॉर्टेक्स रीजन, और उसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स, मोस्टली वहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पे होते हैं जो बी सेल्स हो या डेंड्रेटिक सेल है या मैक्रोफेजेस है, ये प्राइमरी फॉलिकल में अरेंज होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, है कॉर्टेक्स रीजन। तो यहाँ पे सेल से अरेंज है प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में। अगर नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट रीजन होता है पैराकॉर्टेक्स रीजन, जहाँ पे मोस्टली होते हैं टी लिम्फोसाइट एंड डेंड्रेटिक सेल्स, जो हमारे टिश्यू से माइग्रेट होके लिम्फ नोड में आते हैं। तो यहाँ से ए लिम्फ नोड, तो यहाँ से एफरेंट लिम्फेटिक वेसल के थ्रू हमारे टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं माइग्रेट होके। तो यहाँ पे आ जाएंगे कॉर्टेक्स रीजन में, देने आ जाएंगे पैराकॉर्टेक्स रीजन में। देन लास्ट का जो रीजन होता है, जो इनर मोस्ट रीजन होता है, वो होता है मेडुला रीजन, और मेडुला रीजन में होते हैं प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। अगर कोई भी एंटीजन हमारे लिम्फ नोड में एंटर करता है थ्रू दी लिम्फ लिम्फ के थ्रू हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा, लिम्फ नोड में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे एफरेंट लिम्फेटिक वेसल के थ्रू
कोई भी एंटीजन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है तो पहले वो कॉर्टेक्स रीजन में आ जाएगा। अगर वो कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे होते हैं बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल जो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कर देंगे, उस एंटीजन को वहाँ पे ट्रैप कर देंगे कॉर्टेक्स रीजन में। और कॉर्टेक्स रीजन में एंटीजन को ट्रैप करने के बाद उसमें जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो क्या कर देंगे, उस एंटीजन को किल कर देंगे और उसकी पेप्टाइड बना देंगे, उसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद एंटीजन की पेप्टाइड बना के एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल के थ्रू वो पैराकॉर्टेक्स रीजन में जो टी हेल्पर सेल होती है उसे वो प्रेजेंट कर देंगे। और एंटीजन प्रेजेंट करने के बाद टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगी। और ये जो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती है तो वो बी सेल को एक्टिवेट करती है। और बी सेल एक्टिवेट हो जाने के बाद ये प्रोलिफरेट होती है और डिफ्रेंशिएट होती है इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। और ये प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाने के बाद वो प्रोड्यूस कर देती है और सिक्रीट करती है एंटीबॉडीज को। तो यहाँ पे स्पेशली आईजीएम और आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल बना देती है। और सम प्लाज्मा सेल क्या करती है, माइग्रेट करती है इनटू मेडुला रीजन। तो मेडुला रीजन में भी कुछ सेल जाएंगी प्लाज्मा सेल और वहाँ पे भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देगी। अगर वहाँ पर भी कोई एंटीजन गया है तो वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और सम प्लाज्मा सेल बोन मैरो में क्या करती है, ट्रांसफर होती है। तो ये था फर्स्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है लिम्फ नोड। अगर नेक्स्ट बात करें हम स्प्लीन के बारे में, तो ये जो स्प्लीन होता है वो लार्ज ऑर्गन होता है, ओवल शेप्ड होता है, जो हमारे एब्डोमेन में होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है फॉर दी ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न एंटीजन एंड फिल्टरिंग ब्लड। तो हमारा जो स्प्लीन होता है वहाँ पे आर्टरी जाती है, उसे हम स्प्लीनिक आर्टरी कहती है, जो कैरी करती है ब्लड बॉर्न एंटीजन को और साथ में लिम्फोसाइट को भी। तो ये जो आर्टरी है ब्लड बॉर्न एंटीजन और लिम्फोसाइट को स्प्लीन में लाती है। तो स्प्लीन जो होता है वहाँ पे दो रीजन्स होती है स्प्लीन में, जो रेड पल्प रीजन होता है और वाइट पल्प रीजन होता है, जहाँ पे एंटीजन को क्या किया जाता है, ब्लड बॉर्न एंटीजन को न्यूट्रलाइज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है और हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकल देखें तो ये है स्प्लीन का स्ट्रक्चर जो हमारे लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो यहाँ पे ये है कैप्सूल जो तो ये है कैप्सूल। तो कैप्सूल में होता है, यहाँ पे अंदर आप देखेंगे रेड कलर में है रेड पल्प रीजन, ये है वाइट पल्प रीजन जहाँ पे ए स्प्लीनिक आर्टरी एंटर होती है और वहाँ पे ब्लड बॉर्न एंटीजन को लाती है वाइट पल्प रीजन में, साथ में लिम्फोसाइट को लाती है। तो ये जो रेड रीजन है और ये जो वाइट पल्प रीजन है, इन दोनों रीजन को सेपरेट करता है मार्जिनल जोन। ये है मार्जिनल जोन जो दोनों रीजन को सेपरेट करता है। और यहाँ पे वाइट पल्प रीजन में प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट, आप देख सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ये जो है प्राइमरी फॉलिकल है वाइट रीजन में, वाइट पल्प रीजन में। तो वहाँ पे हमारे जो लिम्फोसाइट होते हैं जो आर्टरी लाती है स्प्लीनिक आर्टरी, तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल में अरेंज होते हैं सेल। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्प्लीन, तो इसमें दो रीजन है रेड पल्प और वाइट पल्प। तो रेड पल्प होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में आरबीसीज प्रेजेंट होती है, मैक्रोपैजेस होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। और इसका काम होता है कि ओल्ड और डिफेंसिव जो आरबीसीज होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देना। जो सेल्स ओल्ड हो गई है, डिफेंसिव हो गई है, तो उनको क्या करती है रेड पल्प रीजन डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर देखिए वाइट पल्प के बारे में, तो ये जो वाइट पल्प रीजन होता है वो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन होता है स्प्लीन का, बिकॉज वहीं पे क्या होता है स्प्लीनिक आर्टरी लिम्फोसाइट और ब्लड बॉर्न एंटीजन को लाती है और वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये जो रीजन होता है वाइट रीजन वो बहुत ही एक्टिव रीजन होता है स्प्लीन का।
अगर नेक्स्ट बात करें हम माल, साल्ट और गाल के बारे में, तो माल, साल्ट और गाल का मतलब होता है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, स्किन एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू और गट इपिथेलियल सेल, और जिसे हम कहते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। तो कोई भी एंटीजन अगर हमारे गट में एंटर करता है तो हमारा गट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है, फॉर एग्जांपल वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो या यूरिनोजेनाइटल मेम्ब्रेन में हो, तो वो जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वहाँ पे वो म्यूकस के जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है, एंटीजन ट्रैपिंग का काम करती है। बिकॉज वो जो एरिया होता है बहुत ही लार्ज एरिया होता है हमारे बॉडी का, जो मेजर साइट बन सकता है फॉर द एंट्री ऑफ द एनी टाइप ऑफ पैथोजन। तो वहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह हमारा इंटेस्टाइन होता है और इंटेस्टाइन में इस तरह कुछ विलाय होती है। ओके, तो यहाँ पे मेजर साइट होते हैं जहाँ पे एंटीजन आ सकता है। अगर ये है ल्यूमेन साइट, तो यहाँ पे अगर ये एंटीजन आया है तो इस एंटीजन को हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है विलाय की तरफ, तो ये क्या करता है, इसको एंडोसाइटोस करता है एंटीजन को ल्यूमेन से। ये है ल्यूमेन रीजन, तो ल्यूमेन रीजन में जो एंटीजन है इसको एंडोसाइटोस करके यहाँ पे लाता है लैमिना रीजन में, और लैमिना रीजन में यम सेल्स प्रेजेंस होती है जो क्या करती है, एंटीजन को किल करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसी तरह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो या स्किन में ऐसे लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंडोसाइटोस करके, ल्यूमेन से वो लैमिना में डाल के उसे। तो फ्रेंड्स, ये था सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन और उसका फंक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।